Hi everyone, today we are discuss about enzyme catalysis and firstly we are discuss about enzyme catalysis in dehydrogenase। हम बात करते हैं डीहाइड्रोजनेज के बारे में। डीहाइड्रोजनेज के बारे में आपको पता है कि सबस्ट्रेट से कोई प्रोडक्ट बनता है। ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ से NAD+ से NADH बनता है और FAD से FADH2 बनता है। NAD+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज से ये रिड्यूस होता है तो NADH में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे FAD है और FAD ऑक्सीडाइज्ड है और ये रिड्यूस होगा तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लिख देते हैं कि NAD+ एंड NADH+ लिख देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये क्यों लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हायर लेवल के क्लासेज में आता है, लाइक हम मास्टर्स करते हैं या फिर CSI नेट की प्रिपरेशन करते हैं या इवन छोटी क्लासों में भी हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे समझाया जाता है। अगर कोई स्ट्रीम में अगर कोई स्टूडेंट CUET की तैयारी करता है तो वहाँ पे भी ये समझा दिया जाता है कॉन्सेप्ट। नीट लेवल पे अगर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पे नहीं बताया जाता है, ये केमिस्ट्री में वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन मैं आपको किसी भी लेवल पे डिस्क्राइब किया जाता है वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेसिक और ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे NAD+ एंड NADH लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इथाइल एल्कोहल है और यहाँ से एसिटल एल्डिहाइड बना रहा हूँ। ये एसिटल एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। ये इथाइल एल्कोहल से एसिड एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मैंने डिनोट कर रखी है, आप समझ जाएंगे। इथाइल एल्कोहल है, उससे ऑक्सीडाइज करके मैं एसिड एल्डिहाइड बना रहा हूँ। ये इथाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर है और ये एसिड एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। इसे ऑक्सीडाइज किया गया है तब इसके एल्कोहल बना है। अब यहाँ पे हम वैलेंसी पुट करते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी क्या है। तो यहाँ पे वैलेंसी आप काउंट कर सकते हैं। मैं तो बायोलॉजी से हूँ तो मेरी कैलकुलेशन वीक है, आपकी कैलकुलेशन तो हाईएस्ट होगी, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करता हूँ। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन होंगे। ओके, यहाँ पे हम एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में क्या वैलेंसी होगी, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इलेक्ट्रॉन प्लस 80 प्रोटॉन। क्या आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 9, 10 आप समझ जाएंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितने क्या वैलेंसी पुट हो रही है। आप इजीली इनको पुट कर सकते हैं वैलेंसी को, तो इसमें तो कोई इशू नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इथाइल एल्कोहल से एल्कोहल बन रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड होता है तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन NAD+ ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन एक प्रोटॉन को ही एक्सेप्ट कर पाता है। कि इसकी जो कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ तो अपने पास में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे NADH तो यहाँ पे ये कंज्यूम कर लिया NAD+ और यहाँ से रिड्यूस होके ये NADH बन गया। लेकिन यहाँ पे तो फिर ये तो वैलेंसी सही नहीं बैठ रही अपने पास में। यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक बच गया तो ये एक बचा हुआ रहता है, इसी को यहाँ पे ये लिखा जाता है।